ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी मोड़ आती है कि वहाँ पर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें। अगर हम सिर्फ अपनी गलतियों से चीज़ें सीखते रहे तो एक ज़िंदगी हमारे लिए कम पड़ जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बाकी की गलतियों से चीज़ें सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो इन्हीं एक्सपीरियंसेस को लेकर के हम अपनी ज़िंदगी के कुछ बड़े गड्ढों को कूद सकते हैं उनमें बिना गिरे। ज़िंदगी के दोस्त आपके साथ रहे ना रहे, बट ये जो बुक्स हैं ना, जो किताबें हैं, ये आपका हमेशा साथ देंगी। बस आपको एक बार कोई एक रास्ता पकड़ना होता है, उसके बाद वही रास्ता अगले रास्ते का रास्ता दे देती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपसे मुलाकात करा रहा हूँ मेरे ज़िंदगी के कुछ सबसे अच्छे दोस्तों से। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी मोड़ आती है कि वहाँ पर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें और हमें कोई समझने वाला नहीं होता है। ऐसा महसूस होता है कि हमारे खुद की बुद्धि की कमी महसूस हो रही है, हमारी खुद की जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो कम पड़ रहे हैं। तो आज से करीबन 4-5 महीने पहले मेरी भी कुछ हालत ऐसी ही थी। तो उस वक्त इन्हीं दोस्तों ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस दलदल से बाहर निकाला। एक बात और जो मुझे हमेशा लगती है कि अगर हम सिर्फ अपनी गलतियों से चीज़ें सीखते रहे तो एक ज़िंदगी हमारे लिए कम पड़ जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बाकी की गलतियों से चीज़ें सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये किताबें एक एक ऑथर के द्वारा जो लिखी जाती है वो अपनी ज़िंदगी के पूरे एक्सपीरियंसेस कुछ पन्नों में निचोड़ता है। तो इन्हीं एक्सपीरियंसेस को लेकर के हम अपनी ज़िंदगी के कुछ बड़े गड्ढों को कूद सकते हैं उनमें बिना गिरे, और यहीं से हम फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। जिस तरह अकेडमिक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें अकेडमिक बुक्स पढ़ने पड़ते हैं और उनके टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है, तो उसी तरह ज़िंदगी में जीतने के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये किताबें हमारे लिए ज़रूरी है। सिर्फ नॉलेज के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारी मेंटल ग्रोथ, हमारी मोटिवेशन, हमारी स्टेबिलिटी के लिए। और अगर हमें कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो अब हम क्या करें? तो कुछ किताबें हैं, कुछ दोस्त हैं। ज़िंदगी के दोस्त आपके साथ रहे ना रहे, बट ये जो बुक्स हैं ना, जो किताबें हैं, ये आपका हमेशा साथ देंगी। तो हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे उन किताबों के बारे में जो हर किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में पढ़नी ही चाहिए, यानी कि मस्ट रीड बुक्स। तो उस पर सबसे पहला जो नाम है उसमें है रिच डैड पुअर डैड। इसे मैंने सबसे पहली बार PDF में पढ़ा था, तब मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी नहीं थी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। जब आप इस किताब को पढ़ोगे तो कुछ ऐसी चीज़ों से वाकिफ़ होगे जिसके बारे में ना तो हमें कभी सोसाइटी में, ना कभी घर में और ना कभी स्कूल में इसके बारे में बताई गई। बट ये वो बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और वो हमें आगे काफ़ी हद तक काम आने वाली हैं। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है जो अपने इंग्लिश के पेपर में फेल हुए थे, बट आगे चल करके कई बेस्ट सेलिंग बुक्स लिख दी। तो उसके बाद जो दूसरी बुक है वो ये है कि हर इंसान को अपने बारे में पता होना चाहिए कि उसका बिहेवियर और उसका वे ऑफ इंटरेक्शन दूसरों के प्रति कैसा है, वो किस तरह से दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। उस चीज़ों को समझने के लिए एक बुक है डेल कार्नेगी की लिखी हुई हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जब आप इसे पढ़ोगे तो इसमें कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेकर के और काफ़ी चीज़ों को बताई गई है। और इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा वे ऑफ इंटरेक्शन होता है दूसरों के प्रति, वो कितना इफ़ेक्टिव है। और हम जो कम्युनिकेट करते हैं अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से, अपने छोटों से, तो हमें किस चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे लोग हमसे इन्फ्लुएंस हों और लोग हमसे अट्रैक्ट हों। तो काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आप चाहें तो इन्हें 2-3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो बड़े बड़े हैं, बट लास्ट में उसके नीचे प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं जिन्हें आप सिर्फ प्रिंसिपल्स पढ़ के समझ सकते हो। फिर हम चलते हैं, अगर मोटिवेशन के लिए देखें तो शिव खेड़ा की एक बुक है यू कैन विन। काफ़ी ईजी वे में एक्सप्लेन्ड है और इंडियन ऑथर हैं, तो इनकी इंग्लिश जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा मैच करती है। और इनका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है ना, वो काफ़ी मतलब के सिंपल वे में है और आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हो। कभी कभी हमारा मोटिवेशन जो डाउन होता है, तो उस चीज़ों को ग्रो करने के लिए और उस चीज़ों को वापस से लाने के लिए ये बुक काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी बुक को पोजीशन कर रहा हूँ कि ये बेस्ट है बुक और फिर ये सेकंड बेस्ट है या थर्ड बेस्ट है। हर बुक की अपनी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। हर ऑथर ने अपना बेस्ट जो है वो देने की कोशिश करते हैं। हर किसी में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं और हमें चाहिए कि हर किताब को पढ़ें। और फिर जब आप किसी एक किताब को पढ़ोगे तो नेक्स्ट बुक आपके लिए क्या होगी, वो आपकी जो है ना वो बुक ही रिकमेंड कर देगी। बस आपको एक बार कोई एक रास्ता पकड़ना होता है, उसके बाद वही रास्ता अगले रास्ते का रास्ता दे देती है। उसके बाद रॉबिन शर्मा एक ऑथर हैं जिनकी कुछ किताबें हैं जो काफ़ी अच्छी बुक हैं। वो उनकी भी वे ऑफ एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी हैं और वो भी इंडियन बेस्ड ऑथर हैं। तो इंडियन बेस्ड ऑथर होने की वजह से जो उनकी भी जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो इनकी एक
द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी है, ये बहुत अच्छी बुक है। और फिर एक है द 5 AM क्लब, ये आपको सुबह उठने के लिए मोटिवेट भी करेंगी और फिर हमें दिन को किस तरह से प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना होता है वो भी ये काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है इन्होंने। उसके बाद है कि एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, के छोटी छोटी हैबिट्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं और किसी हैबिट को हम किस तरह से ले सकते हैं और किसी हैबिट को हम किस तरह छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए ये बुक काफ़ी हेल्प करेगी। इसे मैंने पूरा तो पढ़ा नहीं है बट जहाँ तक पढ़ा है ये काफ़ी मतलब कि हेल्प करती है हमें हैबिट्स को देखने में और उन हैबिट्स को छोड़ने में। अगर कोई बुरी हैबिट्स हैं में और कुछ अच्छी हैबिट्स हैं तो उसको किस तरह से अपने हम ज़िंदगी में ला सकते हैं, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल बुक है। उसके बाद आप पढ़ सकते हो द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन। इनकी जो लैंग्वेज है वो आजकल के बच्चों को और आजकल के यूथ को काफ़ी पसंद आएगी क्योंकि आजकल के लैंग्वेज पे बेस्ड बुक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये फनी वे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को समझा लेते हैं। आप इनको चाहो तो पूरा मत पढ़ो बट इसकी स्टार्टिंग में और इसकी जो एंडिंग है ये इसकी बहुत अच्छी है, तो वो मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर पढ़ने का क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी अच्छे वे में और काफ़ी फ़नी वे में एक्सप्लेन करते हैं और काफ़ी अच्छे से इनका एक अलग ही मतलब कि एक्सप्लेन करने का तरीका है, तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हो। उसके बाद एक APJ अब्दुल कलाम की बुक है विंग्स ऑफ फायर, इनकी ख़ुद की ऑटोबायोग्राफी है। ये भी इनकी पूरी ज़िंदगी में किस तरह से ये आखिरी स्टेज पर फेल हो गए थे और उसके बाद फिर वहीं से इन्होंने ये फिर जो इनका मिसाइल मैन है वहाँ से जो इनका जर्नी था वो कैसे स्टार्ट हुआ और फिर काफ़ी मोटिवेशन और काफ़ी इंस्पिरेशन इस बुक को पढ़ने के बाद मिलेगी। फिर है कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, के हमारा जो माइंड है वो किस तरह से वर्क करता है और जो हमारे जो सबकॉन्शियस जो माइंड है वो हमारे डेली लाइफ स्टाइल और हमारे जो ड्रीम्स हैं और हमारे विज़न को जो पूरा करने में जो हेल्प करती हैं वो किस तरह से हम उनको एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। उसके बाद है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग द आर्ट ऑफ वार। कई सारी किताबें हैं बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो पढ़ो ना उसमें से कुछ लिखने की कोशिश करो। भले ही हो सकता है कि इतनी मोटी बुक पढ़ने के बाद आप सिर्फ 2-3 पेज ही लिख पाओ बट लिखो। आपको लंबे लंबे पैसेज लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ना ही आपका कोई टीचर चेक करने आ रहा है और ना ही आपका कुछ एग्ज़ाम होने वाला है इससे। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो किताब पढ़ते हो उससे आप क्या सीख रहे हो और उस पर क्या आप एक्शन ले रहे हो, क्योंकि बिना एक्शन के सिर्फ पढ़ लेने से और सिर्फ नॉलेज ले लेने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप उस पर कुछ एक्शन नहीं लेते हो। तो हमें चाहिए कि अगर हम अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ अच्छी चीज़ों को लें और फिर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें। उसके बाद एक छोटी सी बुक है, यहाँ पर शायद है नहीं, इकिगाई नाम है उस बुक का। वो काफ़ी छोटी सी बुक है और काफ़ी पतली बुक है। वो जापानीज़ वे ऑफ जो लिविंग स्टाइल होती हैं और उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ एक्शन जो उनका होता है कि वो लोग कैसे इतना प्रोडक्टिव होते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी में उतना आगे हैं, उनकी वे ऑफ लिविंग वो उस बुक में है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं उस बुक में। एक और बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बुक जो है ना मैं रिकमेंड करूँगा पढ़ने का, क्योंकि जो लोग कभी कभी अपने आप को लेकर के छोटा समझते हैं और अपने लॉन्ग विज़न में छोटे छोटे ख्याल रखते हैं सिर्फ कि मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, तो इस बुक को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो सोचते हैं, जितना हम सोचते हैं और जिस वे में सोचते हैं उसी चीज़ों को हम अट्रैक्ट भी करते हैं। और हमें हमारा विज़न जो है हमेशा बड़ा रखना चाहिए, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो, हमारे जो कंडीशन है वो कैसे भी हो, बट हमारा विज़न जो है वो हमेशा हमें बड़ा रखना चाहिए, ताकि जब हमारा विज़न उस किसी चीज़ को लेकर के बड़ा हो जाता है ना तो उसको पूरा भी कैसे करना है वो हमारा दिमाग उस पर ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यही कुछ किताबें हैं जो मैंने रिकमेंड की और फिर इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं जो पढ़ने लायक हैं, बट ये चीज़ें जो मैंने अपने इनिशियल स्टेज में पढ़ी थी और फिर इससे मुझे काफ़ी कुछ सीख मिली, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं इन चीज़ों को आगे भी रिकमेंड करता हूँ। चाहो तो किसी बुक को पूरा मत पढ़ो, जितना अच्छा लगता है बस उतना ही पढ़ो। हो सकता है 5 पेज अच्छा लगे, 5 लाइन अच्छा लगे, बट पढ़ो। अगर इस किताब से सिर्फ आपका कोई एक पेज भी आपके काम का आ गया तो बस इस किताब का काम पूरा हो गया। उसके बाद आप चाहो तो इसे पढ़ो और चाहो तो आप नहीं पढ़ो, बट जितना आप पढ़ो उसे आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे। और कैसे लगे मेरे ये दोस्त मेरी किताबें, मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ अगर जो अवेलेबल होंगे। फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।